फिर से करेंगे आज स्टॉक की ही। बताएंगे एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसका शेयर प्राइस आज से ठीक 5 साल पहले सिर्फ 10 रुपए का हुआ करता था और आज के दिन है 1211 रुपए का। सही बता रहा हूँ, 10 रुपए का शेयर प्राइस था और आज है 1211 रुपए के ऊपर का। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉयड मेटल एंड एनर्जी के बारे में। ये कंपनी बिजनेस में है मेटल माइनिंग इंडस्ट्री में और आज के दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, जिसको बीएससी भी कहा जाता है ना कि एनएससी में, इस कंपनी का शेयर प्राइस आज के दिन है 1211 रुपीज 70 पैसे और आज इस कंपनी ने अभी तक मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया 0.07% का। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, स्पेशली 1 साल, 3 साल और 5 साल, तभी अपना पैसा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें। बात करें इस कंपनी की, यानी कि लॉयड मेटल और एनर्जी की। जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने निराश भी नहीं किया और मालामाल भी नहीं किया। इस कंपनी का रिटर्न ठीक ठाक ही रहा जब मार्केट डाउन था। 1 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 14.60% का, यानी ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको मिल रहा था 1057 रुपीज 30 पैसे का। लेकिन जो कहानी है, लॉन्ग टर्म में ही इस कंपनी ने बदली, स्पेशली 3 साल और 5 साल में। 5 साल की बात करूं तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, तगड़ा फायदा दिया इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में। जिन्होंने 5 साल के लिए इस कंपनी में पैसा लगाया होगा, उनको भी उम्मीद नहीं होगी कि कंपनी इतना शानदार रिटर्न निकाल के दे सकती है, वो भी 5 साल में। इस कंपनी का रिटर्न था 5 साल में 10,958% का, यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 10 रुपीज 95 पैसे का, जो आज के दिन है 1211 रुपीज 70 पैसे का। तो जिससे भी बल्क में क्वांटिटी खरीदी होगी और एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया होगा सिर्फ 5 साल के लिए, उसे एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिला होगा। यदि उसने अभी कंपनी के शेयर को बेच दिया तब भी उसे एक अच्छा खासा अमाउंट देखने को मिला होगा। जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को। तो कंपनी ने अभी तक एक शानदार ओवरऑल रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर्स को 1,98,359% का, यानी 2002 में इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 61 पैसे था। 61 पैसे से इस कंपनी का शेयर प्राइस आज के दिन है 1211 रुपए 70 पैसे का। तो जिसने भी 2002 में एक डिसेंट अमाउंट लगाया होगा, मान लीजिए 5 लाख रुपए लगाएंगे और होल्ड किया होगा अभी तक, बहुत से लोग होल्ड करते हैं, लंबा लंबा होल्ड करते हैं, और स्टॉक मार्केट की यही खूबी है कि वो लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा बेनिफिट देता है। और जिसे भी होल्ड किया होगा और आज भी होंगे तो उन्हें एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल रहा होगा। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखें तो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया इस कंपनी का इस साल का 1613 रुपीज 40 पैसे, जबकि लो शेयर प्राइस आया वो था 943 रुपीज 25 पैसे। इवेंट्स पे नजर डालूं तो कंपनी ने अभी ही 26 मई 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 1 रुपए का। तो जिसके पास भी क्वांटिटी अच्छी होगी शेयर्स की, उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिला होगा। फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 63,980 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है, क्योंकि लार्ज कैप का मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का होता है। पीबी रेशियो 8.01 है, शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 11.03 है, कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से यह पता चलता है कि कंपनी का स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज्यादा सस्ता तो नहीं है, क्या वो क्या वो बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी है 1.06, थोड़ा बहुत, सिर्फ थोड़ा बहुत मामूली सा लोन खर्च है इस कंपनी पे। आरओई अच्छा खासा है इस कंपनी का 23.43% का है। शेयर, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में, और इस कंपनी का आरओई इससे ज्यादा है, ठीक ठाक है। जब भी आप फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी के आरओई को जरूर देखें, क्योंकि आरओई ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि वो अच्छी तरह इस्तेमाल करती है तो आरओई बढ़ा हुआ होता है,
और आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छा खासा बेनिफिट रिटर्न देखने को मिलता है। और यदि वो सही से इस्तेमाल नहीं करती तो आरओई कम होता है और रिटर्न पाने की संभावना भी लॉन्ग टर्म में मर जाती है, खत्म हो जाती है। ईपीएस इस कंपनी का 34.06, शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में यानी कि एक साल में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड है 0.08%, शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। डिविडेंड यील्ड ये बताता है कि यदि हाई होता है तो ये बताता है कि कंपनी स्टॉक को लेना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है सितंबर क्वार्टर में था 3707 करोड़ का, जबकि 2025 जो अभी चल रहा है कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया 6773 करोड़। प्रॉफिट को देखूं तो कंपनी का सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट रहा 567 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में कमाया है 1450 करोड़। नेटवर्थ की बात की जाए तो आप साफ देख सकते हैं पिछले साल की तुलना में इस कंपनी का नेटवर्थ बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। इस साल इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 6401 करोड़, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 2811 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है उनका पैसा विश्वास इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग है 62.82% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 33.02% का, जबकि एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 2.06% का। तो कंपनी, यदि मैं बीएसई इंडेक्स के हवाले से बात करूं तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ 5 साल में ही मालामाल कर दिया, और जिसने भी एक अच्छा डिसेंट अमाउंट लगाया होगा 5 साल के लिए इस कंपनी में, तो वो तो करोड़पति बन गए होंगे। कंपनी लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी दे रही है और कंपनी ने इस साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया। और आपने कंपनी के फंडामेंटल्स को भी देखा, फाइनेंशियल को भी देखा और शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखा, और ये बताता है कि कंपनी एक अच्छी कंपनी है और रिटर्न तो दे ही रही है, डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।